गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं उठ गया हूँ। बहुत ठंडी है बाहर, बहुत ठंडी है, लेकिन उठने का तो है ही। ठीक है, चलते हैं। दोस्तों, मैं आज एक्सरसाइज करने के लिए दूसरी जगह आया था। एक्सरसाइज हो गई। गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर आया हूँ। इधर एक्सरसाइज तो हो गई, लेकिन अभी तक सूरज भगवान नहीं आए। उनका वेट कर रहा हूँ। अभी थोड़ा प्राणायाम करूँगा। ठीक है दोस्तों, जब मैं हर रोज एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो उस पर एक टॉपिक डिसाइड करूंगा कि उस टॉपिक पे मेरी राय मेरी राय क्या होगी। मतलब मैं खुद की राय दूंगा। वो उसमें आज का टॉपिक होगा कि विलेज में रहना बेटर है या सिटी में रहना बेटर है। तो आप भी कमेंट में लिख दीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, विलेज में रहना या सिटी में रहना। ठीक है, तो उसका एक कारण है। ये देखो, मैं सुबह बाहर आया अब, तो आज देखिए दिल्ली में क्या हालत है। बाहर घूमने को नहीं मिल रहा, कितना प्रदूषण है। गांव में ऐसा प्रदूषण नहीं, कुछ भी नहीं। फ्री पूरा वातावरण, एकदम फ्री रहता है गांव में। ठीक है, तो आपको भी क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप में से किसी बहुत लोगों का सवाल होगा कि गांव में अच्छा सा शिक्षा प्रणाली नहीं होती, मतलब स्टडी के लिए कुछ अच्छे इंग्लिश स्कूल नहीं होते, कुछ नहीं होते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो कोई बड़े आदमी हुए हैं, महान व्यक्ति हो चुके हैं, क्या वो सभी सिटी से बिलोंग करते थे, सिटी में रहते थे? बहुत सारे 90% लोग जो है ना, वो गांव से ही गए हैं। आदमी ने खुद के स्वार्थ के लिए पूरे पेड़ बीट काट दिए। गांव में नहीं ज्यादा, गांव में काट दिए लेकिन ज्यादा नहीं है, 1-2% खाली। लेकिन उगाता ही रहता है दूसरा दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, ऐसा करके नया लगाता ही रहता है आदमी। लेकिन सिटी में क्या हुआ, पूरे पेड़ काट दिए, पूरी बस्ती हो गई, नए नए बंगले हो गए सिटी में। इससे ही प्रदूषण बढ़ेगा और क्या। जो पेड़ से ऑक्सीजन आने वाला था, ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा है। वो मेरे साथ घटा हुआ किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं पुलिस भर्ती के लिए मुंबई गया था, पहली बार थी, जो देखा था टीवी में देखा था। उसके बाद जो टीवी में देखा तो उधर देखा, कितनी भीड़ चाल, भेड़ बकरी की तरह पूरा। रेलवे से उतर गया, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। 2-3 बंदे थे हम। और उस टाइम क्या हुआ, हमने एक आदमी से पूछा, भाई साहब ये पत्ता किधर है करके। कुछ भी नहीं बताया उसने। 1 2 3 4 5 अपने अपने काम में समय, कान में ईयरफोन, इधर चले उधर चले, इधर चले उधर चले। लेकिन ये एक बंदा था जो कि गांव की तरफ से ही गया था, मतलब पहले गांव का था, अभी वो उधर रहता। उस बंदे ने हमें पूरा बता दिया कहाँ जाना है कैसे नहीं। उसने मोबाइल नंबर भी उनका दिया। बाद में उन्होंने इतना कहा कि कुछ और ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना, मैं सभी बताऊंगा। क्योंकि वो भी पहले से गांव की तरफ से ही था। नहीं कहता कि सभी शहर वाले, मतलब सिटी वाले गलत होंगे। बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं। कोरोना काल में मुझे भी एक जगह रहने के लिए मिला था। इतना अच्छा फैमिली था ना, वो फैमिली की तरह मुझे 3 महीने में रहा उधर। फैमिली की तरह मेरा इतना ख्याल रखते थे ना, कि जो मुझे फैमिली में नहीं रखते वो रखते थे। वो भी ठेला चलाते थे, पूरी बड़ी फैमिली थी उनकी। लेकिन जिस जिस तरह घर वाले करते हैं ना, उसी तरह मुझे पूरा उन्होंने मतलब संभाला 3 महीने। जितने पेड़ आपके पूरे शहर में होंगे ना, उतने पेड़ मेरे गांव में है। देखिए, मेरा गांव है, यहाँ से पहाड़ी वो पूरी। ये देखिए,
दोस्तों गाँव में रहने का ये एक फायदा, ये देखो, अगर आप किसी के, अगर बाजू वाले के घर में भी जाके कुछ मांगे या कोई सा पेड़ है वो खाए तो आपको पेलेंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे। लेकिन गांव में देखो, ये है देखो लेमन का पेड़, लेमन किसी का भी खा सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गांव की तरफ कोई कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। गांव की तरफ लेमन ले जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। ये देखिए पूरा ये होता है गांव। अभी इधर केले का है, समझे, ये केली है, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ आदमी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कुछ बोलेंगे भी तो बच्चा लोग खाएंगे ही, खाने के लिए नहीं तो किसके लिए होता है रे। बहुत बढ़िया, गाँव की तरफ यही तो मजा है। जिनको सिटी में है ना उनको पता चलेगा केले का महत्व। जब फ्रूट्स जो खास करके उसको छिड़काव नहीं करते ना लोग, मतलब कि उस पर प्रक्रिया नहीं की होती है, डायरेक्ट मतलब नेचुरली जो होता है ना वो गाँव की तरफ मिलता है। वो खाने को आप लोगों को नहीं मिलता। नीचे जो दिख रहा है ना वो गन्ने की खेती है। ये देखिए, अभी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है तो मैं जाके खाऊंगा। लेकिन सिटी में ऐसा नहीं मिलता, पैसे दो तभी मिलेगा। फ्रेंड्स अभी मैं अपने खेत में आ चुका हूँ, और गांव में रहने का मतलब आपको पूरे बता रहा हूँ कि गांव में क्यों मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बार ये देखो कि गांव में कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, सभी लोग आ जाते हैं। अगर कोई मुझे दिक्कत आ गई तो सभी मेरे फ्रेंड लोग वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अड़ोस पड़ोस वाले, अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए ना, कभी किसी बार झगड़ा हो जाए, लेकिन दुख के टाइम वो आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं गाँव की तरफ। क्या सिटी में ऐसा होता है सारे लोग आ जाएंगे? नहीं आएंगे, एक दो साइड वाले जो बाजू वाले लोग रहते ना वही आ जाएंगे। लेकिन इसलिए मुझे गाँव अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे कितना सुकून मिलता है गाँव में। फ्री में पपैया खाने का मन करता है, ये देखो फ्री में बहुत सारे पपैया। ये देखिए कितनी है, देखिए ये। आपको अगर खाने होंगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देकर लेना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए फ्री में खा सकते हैं। एक पेड़ को कम से कम 50 तो 60 पपई, 50 से 60। ये देखिए छोटी से लेकर बड़ी, देखिए पूरा कम से कम 50 से 60 पपई है। दूसरे पेड़ को देखिए, ये देखिए ये कितनी पपई है। इसको कम है, इसको थोड़ा कम है, इसको देखिए। ऑर्गेनिक खाने का मन जब भी करे, जब भी, तब हम खा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। खाली इतना है, एक बार पौधा लगाया हो गया। ये सब गाँव में रहता है, लेकिन आपको मिलता है या नहीं फ्री में वो मुझे नहीं पता। इसलिए मुझे गाँव अच्छा लगता है। खेत में ना, ये देखिए मैं कभी घर में सोता हूँ, कभी यहाँ सोता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कहीं भी सो सकते हैं। ये सोने की भी गांव में है ना, आपको सोने का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कभी मंदिर में सो सकते हैं, कभी घर में सो सकते हैं, कभी खेत में सो सकते हैं, कभी शाला पाठशाला मतलब स्कूल में सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं। कभी कभी जो चौराहा होता है ना, वट्टा कहते हैं उसे, रोड पे, वहाँ पे भी सो सकते हैं। कोई 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 कुछ नहीं करेगा वहाँ जाके सो जाने का। क्या आप सिटी में ऐसा सो सकते हो बाहर? कोई कुछ मतलब चोरी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। सिटी में करेगा ऐसा? मतलब आप कर सकते हो, सो सकते हो बाहर? नहीं, ये
कहीं भी हम सो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या अच्छा लगता है, सिटी या गाँव? मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं, पूरा बताइए। कल अगली ही स्टडी लेकर आऊँगा मैं, अगले ही सब्जेक्ट मतलब अलग सब्जेक्ट पे कल बात करूँगा आपसे। तो ठीक है, लेते हैं विदा। शुक्रिया। अगर आप लास्ट तक की वीडियो देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया।